नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बेटा अभी मैंने आपसे कहा N2 + 3H2 gives 2NH3 है ना, ये रिएक्शन है, बोलिए ये रिएक्शन थी। और सर ये जो रिएक्शन है कैसी है सर, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं अगर N2 का 1 ml काम में आ रहा है तो NH3 का 2 ml बनेगा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? बताओ, ऐसे कह सकता हूं क्या? अमोनिया यही तो होता है। मतलब आप इसको यूनिटरी मेथड से ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको 2 ml NH3 बनाना है तो आपको 1 ml N2 लेना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ml अमोनिया बना है, कितना बना है? 40 ml अमोनिया। तो 40 ml अमोनिया कितने से बना होगा सर? आप यहां देखो, 2 ml से 1 ml बना है, तो 1 ml अमोनिया बनाने के लिए आपको कितना N2 चाहिए सर? 1/2 ml N2 चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको अगर 40 ml अमोनिया बनाना है तो बताइए N2 कितना लेना पड़ेगा? तो 1/2 इंटू 40 ml N2। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा दादा? ये आ जाएगा 20 ml N2। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। यस, क्लियर हुआ? ये इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को, है ना? इसमें तो किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती। और वैसे ही आप ये भी बोल दो कि अगर आपके पास 3 ml H2 है तो उससे 2 ml NH3 बन रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सर अगर मेरे पास 2 ml अमोनिया बनाना है तो उसके लिए मुझे 3 ml H2 लेना पड़ेगा। हाँ ना बोलो ना यार, सही कह रहा हूं? 1 ml NH3 बनाने के लिए मुझे 3 बाई यूनिटरी मेथड है यार, बिल्कुल यूनिटरी मेथड, 3/2 ml N2 H2 लेना पड़ेगा। यस। और क्वेश्चन में बोला गया है 40 ml NH3 बनाना है, तो इतनी गणित मेरे हिसाब से आती है। और मैंने ऐसे सुना है कि अर्जुना 1.0 वालों की कैलकुलेशन के बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं। बोले वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हैं, समझ नहीं आता इतना जल्दी कैसे कर दिया। 60 ml H2 आ रहा है। यस। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? सीधा सा क्वेश्चन था, आपने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिख के बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद कहा 1 ml N2 से 2 ml NH3 बनता है, मतलब 2 ml NH3 बनाने के लिए 1 ml N2 चाहिए। क्वेश्चन में बोला है 40 ml NH3 बनाने के लिए, बताइए N2 कितना चाहिए? तो आपने कह दिया 40 के लिए चाहिए 20 ml N2। और सेम वापस इसी रिएक्शन से आपने कहा 3 ml H2 से 2 ml NH3 बनता है, तो 40 ml NH3 कितने H2 से बनेगा? 60 ml H2 से बनेगा। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। अरे यार इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को यार। यार बोल दो यार, समझे क्या तुम लोग? यस, क्लियर हुआ क्या सबको? यस, क्लियर हुआ क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार। डन है। अगर मैं इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दूं तो क्या तुम लोग कर पाओगे उसको? नहीं नहीं, बताओ बताओ, कर पाओगे क्या? इस पे बेस्ड अगर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और दे दूं तो क्या कर लोगे क्या? सोच लो एक बार, पक्का कर लोगे? सोच लो एक बार। आओ फिर करो, देखें क्वेश्चन करो। ये रहा एक क्वेश्चन और। एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दें आपको। 4 ऑप्शन लिख दीजिए सर। ऑप्शन लिख देते हैं ताकि फिर इसका पोल भी देंगे आपको। भाई बहुत ठंड लग रही है यार, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक्चुअली क्या, एसी ना बिल्कुल ऊपर है मेरे यहाँ, और बहुत ठंडा है भाई रूम। हाँ सर, ये आ रहा है कितना कितना लिखे भाई, कितना लिखे? 10 ml प्रोपेन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 10 ml, बी ऑप्शन इज 20 ml, सी ऑप्शन इज 30 ml एंड डी ऑप्शन इज 50 ml। लो जी, ये इसके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ रिएक्शन लिख दो सर। तो रिएक्शन लिखने के बाद तुम क्या मक्खी मारोगे? हैं? ये तो तुम्हें लिखने के लिए बोला भाई। अरे प्रोपेन नहीं जानते क्या तुम लोग? प्रोपेन यार 10th क्लास में तो पढ़ के आए हो यार, कैसी बात कर रहे हो? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, है ना? C3H8 इज योर प्रोपेन। C3H8 को प्रोपेन बोला जाता है। यस। अरे एसी का टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या इसमें? मारोगे कितना ठंडा कर रखा है भाई, चिल्ड एकदम। कितना है टेम्परेचर? कितना है अभी? 10 में 10 में कितना है टेम्परेचर? 9 है कि 10 है? ये 9 है। अच्छा, कितना कर रखा है? थोड़ा बढ़ा दो यार, बहुत ठंड लग रही है मतलब। हाँ जी, दे दें पोल, दे दें, पक्का दे दें। सोच लो एक बार। सोच लो, कोई ये ना कहे सर
थोड़े टाइम बाद देना, अभी नहीं। यस यस यस, बोलो बोलो, दे दे पोल आपको। लो फिर देते हैं, पोल देते हैं। चलो तो सर पोल आपकी स्क्रीन पर है सर, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सर, देखो क्या कह रहा है कि आपके पास प्रोपेन गैस है, ठीक है सर, गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको आपने कंबशन कर दिया कंप्लीटली। अब इतना तो तुम पढ़ के आए हो, और अगर आपको नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। कंबशन का मतलब है कि आपने इसको क्या किया बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको बर्न कर दिया है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने को दुनिया कंबशन कहती है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोकार्बन का जब भी आप कंबशन करवाते हो तो हमेशा CO2 बनता है और साथ में H2 बनता है। ये हमेशा होता है ना, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए बेटा, देख लो एक बार अच्छे से, है ना। जो चीज मैं कहता जा रहा हूं उसको आप लोग समझते जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा कि 78% बच्चों ने सही जवाब दिया इस क्वेश्चन का। हाँ, वापस सुन लो। C3H8 हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको बर्न किया तो इसको मैं कंबशन बोलूंगा, और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो CO2 और H2 बनता है। अब बात यह है इतनी सी कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब जब भी किसी भी कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करना हो, एक रामबाण इलाज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आप सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया कीजिए। किसको बैलेंस करना है? सबसे पहले कार्बन। यहां देखो कार्बन के 3 एटम है, यहां 3 लिख दीजिए, कार्बन बैलेंस हो गया। कार्बन को बैलेंस करने के बाद आप लोग किसको बैलेंस करना है? बैलेंस करना आपको हाइड्रोजन को। सर यहां हाइड्रोजन के 8 एटम हैं और यहां हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहां 4 लिख दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और सबसे लास्ट में आपको किसको बैलेंस करना होता है? बैलेंस ऑक्सीजन। अगर आप लोग ऐसा करोगे, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो आपकी जो बैलेंसिंग है वो आसान होगी, जल्दी होगी, क्वेश्चन हो जाएगा ना, गलत नहीं होगा आपका ना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सर देखिए, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है? देखो, एक CO2 में 2 एटम है, तो 3 CO2 में 6 एटम हो गए। 6 एटम ऑक्सीजन के यहां है, और एक H2 में 1 ऑक्सीजन, 4 H2 में 4 ऑक्सीजन, तो सर ऑक्सीजन के 10 एटम है। इधर ऑक्सीजन का 2 है, यहां 5 लिख दीजिए। सर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। आपकी श्रद्धा है, घूर घूर के देखिए इसको, क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? यस, क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? ज्यादा बोलना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल है सर, बिल्कुल बैलेंस है सर। तो अब आप इस रिएक्शन को देखो, यहां 1 लिखा है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं कि 1 ml C3H8 जो है, अगर मुझे इसका कंबशन करवाना है, अगर मुझे इसका कंबशन करवाना है, तो उससे कितना CO2 मिलेगा? सर 1 से 3 बनता है, सर 3 ml CO2 बनेगा। दादा हाँ ना बोल दे यार। और ये तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 10 ml C3H8 का कंबशन करवाना है, तो 1 के लिए 3 चाहिए, तो 10 के लिए 30 ml CO2 की जरूरत पड़ेगी, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से अब तो किसी को डाउट नहीं है ना, मेरे हिसाब से अब किसी को डाउट नहीं हो सकता। यस, अरे बोलो ना, इसमें डाउट है क्या? मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि 10 ml प्रोपेन के कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो वापस आप लगाते कि 1 ml प्रोपेन के कंबशन के लिए 1 ml प्रोपेन के कंबशन के लिए 5 ml O2 चाहिए। यस, 5 ml O2 चाहिए। तो अगर मेरे पास 10 ml प्रोपेन है तो उसके लिए 50 ml O2 की जरूरत पड़ती है। अगर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा होता कि O2 कितना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या आता? 50 ml आता। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यार दादा सारे लोग एक बार बोल दो यार कि सर समझ में आ गया। सर हमें समझ में आ गया, गे लूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, हम सबको समझ में आ गया सर। इतना बोलना पड़ेगा यार। हाँ हाँ हाँ, बोलना पड़ेगा। यस 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 यस, डन है क्या यार? ये तो बोलना पड़ेगा, डन है पक्का। चले आगे चले, पक्का। चलो सर, चलो 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 फिर सर अगले लॉ के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट लॉ का नाम है एवोगैड्रोस लॉ। ये बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। गैलुसेक्स लॉ समझ में आ गया, तो एवोगैड्रोस लॉ तो सोते सोते समझ लोगे, है ना, सोते सोते समझ लोगे। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। यस, बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दे दूंगा ना, डीपीपी में से और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन डीपीपी में से दे दूंगा, और कुछ आपका जो मॉड्यूल है उसमें से दे दूंगा, तो कुछ क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, यस, ठीक है जी। एवोगैड्रोस लॉ, है ना, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? देखो, ये जो लॉ है ना, ये भी गैसेस के बारे में बात कर रहा है। अच्छा सर गैसेस को बहुत तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल दी जा रही है भाई, क्योंकि बात गैसेस की होती है हर जगह, सॉलिड लिक्विड की ज्यादा बात नहीं होती। आप लोग पढ़ोगे ना पूरी केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री, तो उसमें आपको सॉलिड और लिक्विड के बारे में बहुत कम चीजें देखने को मिलेंगी, आपको सिर्फ गैसेस के बारे में ज्यादा बातें मिलेंगी, है ना। हाँ, यस यस यस। कहानी सुना दो सर, नींद आ रही है, मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। बेटा ऐसे में अगर तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने लगा, तो थोड़े दिनों बाद तुम मुझे मुजरा करवाओगे। यहाँ बोले सर मुजरा कर दो, है ना सर, थोड़ी नींद सी आ रही है ना, कुछ करके दिखा दो सर, कपड़े उतार दो, और क्या, नाच गाना कर दो सर। यहाँ है साला भाट समझाएगा मुझे, क्यों बे? भाट समझते हो कौन होते थे? पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो राजा महाराजा अपनी तारीफ करवाने के लिए कुछ बंदे रखा करते थे कि वाह सर वाह, राजा जी वाह, क्या बात बोली आपने। राजा जी चाहे साला कितना ही फालतू बात कह दे, उनका काम ये होता था, वाह सर वाह रहा, क्या बात कह दी ना, क्या बात कह दी। जिसको मतलब आज नहीं होता क्या, दो चार लोग होते हैं ना, पैसे वाले इंसान, मान लो किसी के पास पैसा है, उसके 2-3 आसपास ऐसे रहते हैं ना लोग, वो भले कितनी फुद्दू बात बोल दे, अरे क्या बात बोली है सेठ जी, वाह मजा आ गया, है ना। हाँ, वो थोड़ी भाई, मैं मास्टर हूँ भाई, तो एक टीचर को टीचर ही रहने दोगे तुम। हाँ, उसको मजबूर मत किया करो कि कोई कुछ और चीजें वो करे क्लास में, है ना। उसका काम पढ़ाना ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत तुम्हें ज्ञान दे दे, बस उतना ही ज्ञान होना चाहिए, है ना, बस, समझे। हाँ, ये ऑनलाइन के जमाना ना, मतलब पता नहीं टीचर को क्या करवा के मानेगा, है ना। ऑनलाइन में ना बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है खतरनाक, कि टीचर जो है, टीचर हो ना हो अलग बात है ना। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, ऑनलाइन सेगमेंट में ऐसा होता है ना, कि वो कितना अच्छा टीचर है सर, हमें वो नहीं चाहिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितनी अच्छे से आती है सर, वो हमारे लिए सेकेंडरी चीज है।
है ना। हमारे लिए प्राइमरी चीज क्या है कि आप क्लास के अंदर क्या हमें एंटरटेन करके रख सकते हैं, क्या हमें आप कहानियां सुना सकते हैं, हाँ, क्या आप ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे कि हमारा ध्यान पढ़ाई से बार बार हटे, क्या आप ऐसी बात बोल सकते हैं, थोड़ा नाच गाना हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। सर ये चीजें पहले है, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी सर, ठीक है, पढ़ाती तो सारी दुनिया है ना, टीचर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, गाना हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। सर ये चीजें पहले है, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी सर, ठीक है, पढ़ाती तो सारी दुनिया है ना, टीचर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, क्यों, मूल कॉन्सेप्ट बनाने वाला एक अकेला टीचर मैं थोड़ी हूँ, दुनिया में बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, आप में खास क्या, आप में अलग क्या है। वहीं पर अगर टीचर मान लो ऐसा हो जाए ना कि पेन जो है वो हाथ वाली उंगली से ना पकड़े, है ना, सर नीचे पैर ऊपर, पैर की उंगली में पेन डाल के, और फिर अगर तुम्हें पढ़ाए ना, फिर तुम एकदम फैन हो जाओगे उसके, बोले वाह क्या टीचर है बताओ, पैर की उंगली में पैर डाल के, पैर की उंगली में पेन डाल के पढ़ाता है मास्टर, ये तो कुछ अलग है। आजकल अलग चाहिए दुनिया को, है ना, और ये तुम्हारी जनरेशन ऐसी है जिसको अलग चाहिए, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद अलग चाहिए, है ना। पढ़ाई बाद में, ये चीज बताओ माहौल कैसे बनाया जाए, है ना, है पढ़ लो, अल्टीमेटली नुकसान इस माहौल में तुम्हारा ही होना है ना। टीचर तो माहौल बना के चला जाएगा, है, और वो तुम्हें समझ में आएगा 2 साल बाद, है ना, जब तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, उस दिन तुम्हें लगेगा साला 2 साल तक माहौल ही बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें टीचर की गलती नहीं है, उसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन माहौल बनवाने की थी, है ना। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि कोई टीचर 2 घंटे आगे 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ाए, है ना। अगर ऐसा है तो तुम एकदम से बोर होने लग जाते हो, है ना, तुम ये कहने लग जाते हो कि तो मास्टर बोरियत बड़ा मास्टर है, ये तो बोर करता है क्लास में, इसकी क्लास में मजा ही नहीं आता, है ना, ये तुम ही तो कहते हो। फिर जब क्लास के लास्ट में रेट करने का ऑप्शन आता है तुम्हारे पास, तो उसमें तुम और लिख देते हो क्लास में मजा नहीं आया, बोरिंग था, एनर्जी कम था, ये था वो था, ये तुम ही तो लिखते हो। तो जब ये सारा फीडबैक उस टीचर के पास जाएगा तो बेटा वो वही करने को मजबूर होगा जो तुम उससे करवाना चाहते हो, है ना। तो अब आप ये समझो कि टीचर से क्या करवाना चाहते हो आप, है ना। जैसी प्रजा चाहेगी राजा वैसे ही बन जाएगा, आजकल उल्टा है, जैसी प्रजा चाहे राजा उसी तरह का हो जाएगा, और आपकी क्लास का तो राजा टीचर ही होता है, समझ रहे हो तुम मेरी बात को। हाँ, आ जाओ, आओ पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सर इतना सच नहीं बोलना चाहिए था, इतनी सच्चाई मत बोला करो सर, हमारे दिल पे चोट लग जाती है ना। आओ देखो एवोगैड्रो लो क्या कहता है, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है यार, मैं समझा देता हूं तुम्हें, है ना, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। यस आइए क्या कहता है देखो, वापस वही 2 रिएक्शन का एग्जांपल लिखूंगा ना, जैसे ये वाली रिएक्शन थी ना, H2 + Cl2 गिव्स टू HCl, ये रिएक्शन थी, अरे देखो ना, और क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल ऐसा बैलेंस्ड रिएक्शन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि ये जितनी भी गैसेज हैं सर, इन सारी गैसेज का टेंपरेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए कि नहीं, अरे बोलो, क्या इन सारी गैसेस का टेंपरेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, मान लिया है ना, सारी गैसेस का टेंपरेचर और प्रेशर सेम है। हमने ये कहा था कि अगर मान लो इसका 50 ml काम में आ रहा है तो इसका भी 50 ml काम में आएगा, और इसका कितना बनेगा, 100 ml बनेगा, है ना, इसका कितना बनेगा, 100 ml बनेगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एवोगैड्रोस लॉ है पता क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर मान लो गैसेस का वॉल्यूम सेम, गैसेस का टेंपरेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, सारी गैसेस का टेंपरेचर और प्रेशर अगर सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर मान लो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, ये कहता है एवोगैड्रोस लॉ। मतलब अगर यहां पर मान लो 50 ml में H2 के n मॉलिक्यूल्स हैं, 50 ml में H2 के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो Cl2 के 50 ml में भी n मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ध्यान रखना, यहां एटम सेम होंगे ऐसी बात नहीं की गई है, यहां क्या बात किया गया है, मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये कैसे आ गया, कि अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम कैसे आ गए, इसको जानने के लिए आपको सिर्फ 2 क्लास का वेट करना पड़ेगा ना। जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, जब मैं आपको मोल की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, मोल की फॉर्मूले लिखवा दूंगा, उस दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि वॉल्यूम सेम होने से मॉलिक्यूल सेम कैसे हो गए। अभी के लिए बस ये मान लो कि ये सही है, एवोगैड्रो ने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरी बात समझ रहे हो क्या, है ना, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n कुछ भी हो सकता है, 10 50 100 कुछ भी। अब समझो अगर 50 ml में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 ml में कितने होंगे, 100 ml में से डबल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, 2n मॉलिक्यूल्स। सर ये n क्या, n कुछ भी हो सकता है बेटा ना, n कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं मान लूं 50 ml में H2 के 50 मॉलिक्यूल्स थे, है ना, तो इसका 50 ml है तो इसमें भी 50 मॉलिक्यूल ही होंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यस, और इसका जो मॉलिक्यूल है वो कितना हो जाएगा, इसके 2n मॉलिक्यूल्स हैं, 50 ml में 50 मॉलिक्यूल है तो 100 ml में 100 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। n कुछ भी हो सकता है बेटा, एक वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है, एक वेरिएबल वैल्यू है। अरे हाँ ना तो बोल दे भाई, इतना गंभीर होकर क्यों बैठा है तू। यस सर, गंभीर तो गौतम भी है, बिल्कुल है। आओ एक और एग्जांपल देते हैं, है ना, एक और एग्जांपल देते हैं, उससे और क्लियर होगा। वही वाला दूसरा वाला एग्जांपल, N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना, ये वाला एग्जांपल था। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल है सर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल है सर। ठीक है सर, हमने ये कहा था कि अगर मान लो इस रिएक्शन में इसका 50 ml यूज हो रहा है तो इसका 150 ml यूज होगा, बोलिए, और इसका 100 ml बनेगा सर, ठीक है। तो मान लो इसके 50 ml में N2 के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो 150 ml में कितने होंगे, 3n होंगे सर, है ना। अगर वॉल्यूम 3 गुना हो गया तो सर मॉलिक्यूल्स भी 3 गुने हो जाएंगे, और 100 ml में 50 ml में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 ml में 2n मॉलिक्यूल्स हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? अगर गैसेस का वॉल्यूम, यस, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, आपका एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, सारी गैसेस का टेंपरेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए जो गैसेस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। बोलिए दादा, बोलना पड़ेगा, और अगर नोट कर लिया तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
है ना। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ये लॉ इतना ही है ना। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, लॉ इतना ही है ना। फटाफट से एक बार बता दो जरा, ठीक है, फटाफट से बता दो जरा।